और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा, आप आए बैठें मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से इकॉनमी को उसको किस तरह हमें मैनेज करना है। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया। मेरी ख्वाहिश है कि शरह सूद 6% पर आ जाए। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। मज़ीद 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। वक्त आने पर IMF को खैरबाद कह देंगे, IMF से माहिदों की पासदारी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि टेक ऑफ की सूरत IMF को टाटा बाय बाय कहते हैं। माशी सूरत की तरक्की का आगाज़ हो चुका है, मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। लोग डरावा दे रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ेगी तो इंजन हीटअप हो जाएगा। हमें माजी से सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। हमारे $1 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर मुतफन है। आगे बढ़ने के लिए खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है। निशकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया है। PIA की मिसाल सबके सामने है। ये किस तरह हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल, दूसरे में न्यूक्लियर पावर? क्या आग और पानी मिल सकते हैं? हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। आगा खान यूनिवर्सिटी की शोबे सेहत के लिए रहनुमा उसूलों पर मबनी किताब का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में शिरकत। किताब शोबे सेहत के इस्लाहात में एक दरख्शां बाब का इजाफा है। सेहत और तालीम के शोबे में आगा खान फाउंडेशन का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वफाक़ी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमारी मुआशी समत दुरुस्त और सफ़र तवील है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। FBR में डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज़ों, सूद की अदायगी में खातिर खा कमी हुई। कुछ भी हो जाए, आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो माफ़ी मांगकर बाहर क्यों नहीं आए? हसन न्याज़ी ने फ़ौजी वर्दी की तस्दीक की। दुनिया में तमाशा बना। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते हैं। हसन न्याज़ी को 10 साल कैद हुई। वालिदैन से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। हसन न्याज़ी 10 साल बाद रहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। आज जो आप भुगत रहे हैं ये मकाफ़ात अमल है। तहज़ीब के दायरे में रहकर सियासी मुखालफत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तकरीब से खिताब। कहा कि 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दी। लंदन की रेजेंट स्ट्रीट में मुश्तबा गाड़ी की मौजूदगी। बरतानवी पुलिस मुतहरिक सड़क बंद करके मुश्तबा गाड़ी के गिर्द घेरा डाल दिया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें तलब कर ली गईं। गाड़ी में मुश्तबा शख्स भी मौजूद है। मशकूक चीज को कंट्रोल धमाके से नाकारा बना दिया गया। बरतानवी पुलिस।
इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 20 गाड़ियों का काफिला टल से पारा चनार पहुंच गया। इमदादी सामान में अशिया खुरानोश समेत दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। PDMA की जानिब से 17 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान मुतासरीन को दिया जाएगा। बड़े ट्रक रात को पहुंचेंगे। कुर्रम की मरकजी शाहराह 94 रोज से बंद होने से इलाके में अद्वियात और अशिया खुरानोश की शदीद किल्लत। पेट्रोल और डीजल ना होने की वजह से मकामी ट्रांसपोर्ट भी बंद, लोगों को शदीद मुश्किलात। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और इलाका माहिदीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के वाक़े के बाद 4 जनवरी को काफिला रोका गया था। खुर्रम मुआहिदा कायम और बरकरार है। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के वाक़े से मुआहिदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमले में मुलव्वस कुछ मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। खुर्रम में अमन के नफाज के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। खुराक, अद्वियात और आमद और रफ्त की मसाइल जल्द हल होंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। हलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं कि उनके वहाँ रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। हलीमा खान ने बानी के जेल में रहने के सियासी फ़वाइद की बात की। बानी की जेल में सहूलतों की अदम दस्तयाबी का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तासुर दिया जा रहा है जेल में बानी PTI से जुल्म हो रहा है। हलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात की थी। जिस जमात के अंदर के लोग इस तरह की साजिशें करें उससे क्या तवक्को की जाए। बानी PTI से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस जमात के लोग आपस में लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें मैसर हैं। जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठा बयानिया बार बार दोहराया गया। D चौक में गोलियां चली हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। रिहाई का प्रेशर ज़बानी कलामी बयानात का ही है। मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अपने तहरीरी मुतालबात पेश करें। सरदार या सादिक के वापस आने के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। बानी PTI की दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा डील का तासुर बानी PTI पहले ही ज़ायल कर चुके हैं। बानी PTI ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात हो ताकि हम उसके साथ मशावरत कर सकें। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी पावर करवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता। डायलॉग में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात में तात्तुल पैदा ना करे। जब तक बानी PTI की अप्रूवल नहीं होगी डायलॉग मानी खेज नहीं होंगे। बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें। सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उम्मीद है कि बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। इस वक्त तो किससे मुज़ाकरात करें। हमने तो अब ये हुकूमत है, ये लाई गई है, ये इम्पोज की गई है इस वक्त पे, हमारे मैंडेट को छुड़ाया गया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम अदालतों से रिलीफ मिलेगा। और ये रिलीफ हमें नहीं मिलेगा, ये मुल्क में एक सियासी माहौल को बेहतर करेगा। पहले बानी से मुलाकात, फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे।
धरने की अभी कॉल नहीं दी, मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात तो जारी नहीं रह सकते जब तक मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात एक कंडीशन इसलिए है और इसमें कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं। बात यह है कि हुकूमत ने तहरीरी तौर पे मांगा है कि आप तहरीरी तौर पे अपनी डिमांड्स दें। देखिए, धरना तो अभी कोई बात ऐसी हुई नहीं है, ना डायरेक्शन ऐसा आया है, लेकिन अगर हुकूमत का एटीट्यूड यही रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है।